जय मसीह आप सभी को। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो इस वीडियो को देखते हैं अपने को आशीष करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज हम देखते हैं 16 बातें जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट की हैं, जो पूरा किया है न्यू टेस्टमेंट में। हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि परमेश्वर ने पूरा किया। क्या क्या पूरा किया है, हम 16 बातें देखते हैं यहाँ पर। पहला देखते हैं, मसीह के दुख उठाने की सारी भविष्यवाणी पूरी हुई, जो कि वचन संहिता में हम 22 में हम देख सकते हैं और यूहन्ना 19:28 में हम देख सकते हैं। दूसरा आता है शैतान की पराजय। प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर शैतान की पराजय कर दी थी। शैतान सोचता था कि मैंने प्रभु यीशु को मार दिया, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा ही हुआ था। शैतान को वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पराजय किया था। ये हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों 2:14 से लेकर 15 तक और यूहन्ना 12:31 से 32 तक हम पढ़ सकते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं, यहूदी और अन्य जातियों को एक करके बीच की दीवार का टूटना, यानी यहूदियों की और अन्य जाति की दीवार को टूटना, जो कि मतभेद को टूटना, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा किया था। कि यहूदी लोग अन्य जातियों को कुत्ता समझते थे और वो अन्य जातियों को अपने पास भी नहीं आने देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पास आने दिया और उन्हें अधिकार दिया कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देगा। तो यहाँ से ये दीवार को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हटाया था। ये हम पढ़ सकते हैं। ये है इफिसियों 2:14 से लेकर 18 तक और 3:6 में पढ़ सकते हैं हम। पहला कुरिन्थियों 12:13 में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हम। चौथा हम देख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोल दिया। वहाँ पर पुराने नियम में कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर के पास कैसे जाएं। एक महायाजक ही थे जो कि परमेश्वर के संदूक के पास जाते थे। वो बड़ा संदूक था जो कि साल में एक बार हुआ करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक सिंपल रास्ता, परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता खोल दिया। हालेलुया। एक प्रभु ने कौन सा रास्ता खोला? एक परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता खोला और ये बातें पूरी हो गई। ये पूरी हुई है इफिसियों 2:13 से लेकर 18 तक, इब्रानियों 10 से लेके और 10:19 से लेके 38 तक हम पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। 5वां देखते हैं, मृत्यु का राज्य समाप्त हुआ। आदम से लेके जहाँ तक प्रभु आदम से लेके जो क्या बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट तक मृत्यु का राज हुआ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया और वो पूरा कर दिया, अनंत जीवन दे दिया। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं रोमियो 5:12 से लेके 21 तक, 6 लेके 9 तक हम पढ़ सकते हैं। छठा हम देखते हैं, पाप की सामर्थ्य समाप्त हो गई। पहले हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में पाप की सामर्थ्य बहुत थी, जेलसी थी। परमेश्वर किसी को माफ़ नहीं करता था, जो सडनली इमीडिएटली परमेश्वर सबको, मतलब जिसने पाप किया उसको दंड देता। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए तो पाप की जो सामर्थ्य थी, यानी जो पाप जो लोगों को खा रहा था पुराने नियम में, वो प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दी। अब जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो पाप से बचा रहता है। जो मन से तन से जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो पाप से बचा रहेगा। और पाप, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह उसे रिपेंट करने की ताकत और सामर्थ्य देता जाता है। एवरी डे एवरी मूवमेंट परमेश्वर का आत्मा उसे रियलाइज कराता है जो पाप कर देता है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं पाप की सामर्थ्य समाप्त हो गई। ये हम पढ़ सकते हैं रोमियो 6:1 से लेकर 23 तक हम पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:24 से लेके 58-58 तक हम पढ़ सकते हैं। 7वां हम देखते हैं, मृत्यु तक अनाज्ञाकारी होना और प्रेम का प्रकट होना। हालेलुया। मृत्यु तक अनाज्ञाकारी होना और प्रेम का प्रकट होना, ये हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों 2:8 में, इब्रानियों 5:8 से 10 तक हम पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम 8वां हम देखते हैं, सब पापों से उद्धार, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूरा किया। स्पेशली जो आते हैं हम देखते हैं सब पापों से मुक्ति दी थी, जो उद्धार दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, जो मेन था सैल्वेशन। प्रभु ने नए नियम में आके सैल्वेशन दिया। जी हम पढ़ सकते हैं मत्ती 26:28, इब्रानियों 9:15, प्रकाशित वाक्य 1:5 हम पढ़ सकते हैं आपके सामने। हम पढ़ते हैं आगे चलते हैं। 9वां, मसीह की सिद्धता। मसीह ने अपनी सिद्धता प्रकट की। मीन्स परमेश्वर ने मसीह को भेजा और मसीह ने परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम किया और अपनी सिद्धता पूरी की। हम इब्रानियों 2:10 में पढ़ सकते हैं और 5:8 से लेकर 11 तक हम पढ़ सकते हैं। 10वां हम देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल मिलाप। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम क्रॉस का सिंबल देखते हैं। पहले क्रॉस श्रापित था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर लटकाए गए थे।
लटकाए गए थे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को परमेश्वर तक पहुंचने का मिलाप दे दिया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल मिलाप कर दिया, यानी ये पूरा किया। पहले परमेश्वर तक कोई पहुंचने का कोई मेल नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर मेल मिलाप कर दिया। तो ये हम पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों 1:20 में, 20 और 22 में हम पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम 11 में। यह है सबके लिए मृत्यु दंड की कीमत चुका दी प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए कीमत चुका दी क्रॉस पर। ये हम पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:14 से लेकर 21 तक हम देख सकते हैं। 12 में हम चलते हैं। 12 में कहता है शैतान के बंधन तोड़े गए और मनुष्य पाप और शैतान की प्रभुता से स्वतंत्र हुआ, यानी शैतान के सारे बंधन तोड़े गए। ये पूरा हुआ, जो शैतान में जो जकड़े हुए थे वो सारे टूटे गए और प्रभु ने सबको आज़ाद कराया। ये हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 6:19 से लेकर 20 तक, रोमियो 8:18 से लेकर 24 तक हम पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:9 से 10 तक हम पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम 13वां, परमेश्वर के पूरे न्याय में संतुष्ट। परमेश्वर के पूरे न्याय में संतुष्ट, ये प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उत्पत्ति 2 से लेकर 2:17 पढ़ सकते हैं हम, रोमियो 3:21 से लेकर 26 तक हम पढ़ सकते हैं। 14वां, सबके लिए शारीरिक चंगाई। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए शारीरिक चंगाई दी है, क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी कोड़े खाए थे उस ज़माने पर, मैंने काफ़ी स्कॉलर्स बोलते हैं उस ज़माने पर जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे 39 बीमारियां थी, जो 39 एक कोड़ा प्रभु पे लग रहे थे। वो सारी बीमारियां जो प्रभु पे लग रहे थे वो कोड़े, और हम चंगे हो रहे थे। वहाँ पर ये बताते हैं कि स्कॉलर्स बताते हैं कि 39 बीमारियां थी। साइंस भी बताती है पहले 39 बीमारियां थी, इसलिए प्रभु ने 39 कोड़े खाए, 9 कोड़े खाए थे और बीमारियां सारी चंगी हुई थी। तो परमेश्वर ने शारीरिक चंगाई, प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरा किया कि हमारी शारीरिक चंगाई होगी। मती हम देख सकते हैं, मती 8:17 में पढ़ सकते हैं, 13-15 में भी पढ़ सकते हैं हम। अब 15 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी और अभिषेक पाने का मार्ग जो हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और ये पूरा किया है कि अब हम पवित्र आत्मा अच्छे से पा सकते हैं और परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर अच्छे से उतर सकता है। ये हम देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं गलातियों 3:13 से लेकर 14 तक, यूहन्ना 7:37 से लेकर 39 तक हम पढ़ सकते हैं इसको। जो कि लास्ट है, वो लास्ट हम देखते हैं 16वां, पुरानी वाचा को मिटाया, यानी पूरा किया, मिटाया, कंप्लीट किया। ये यहाँ पर जो वर्ड आया है मिटाया, जाना और नई वाचा की स्थापना और छाप। ये हम कुलुस्सियों में देख सकते हैं कि 2:14 से लेकर 17 तक, इब्रानियों 7:11 से लेकर 28 तक हम यहाँ पर देख सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरा किया।